सर स्टार्ट करते हैं अपन। कल आपको मैंने कंपनी क्रिएट करना बता दिया था। कंपनी क्रिएट करना, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। नई कंपनी यदि अपन को ओपन करनी हो तो इसमें कंपनी का नाम अपन लिख देते हैं और इसमें अपन को क्या करना होता है, जैसे कंपनी का नाम XYZ मैंने डाल दिया है, एंटर, एड्रेस डाल दिया, जो भी स्टेट, पिन कोड नंबर, फिर इसके बाद में टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। 31 मार्च से यानी कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर अपन वित्तीय वर्ष मानेंगे 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024 तक। एंटर। इसके बाद में इसकी कुछ सेटिंग मांगता है, वो सेटिंग कंप्लीट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं तो अपनी कंपनी क्रिएट हो जाती है। ये कंपनी क्रिएट करने का तरीका है। किसी को कोई दिक्कत हो कंपनी क्रिएट करने में तो आप बोल दीजिए अभी, उसके बाद में मैं ये समझूंगा कि आपको कंपनी क्रिएट करना आ गया है। इसमें कुछ सेटिंग है। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये देखो, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें यस नो कर लीजिए। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है अपन को, एंटर देते हुए आगे बढ़ जाना है। मिठांशु समझ में आ गया कंपनी क्रिएट करना? मिठांशु, कंपनी क्रिएट करना समझ में आ गया? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। एंटर देते हुए अपन को आगे बढ़ना होता है। यहाँ अपन आ जाते हैं। इसके बाद में कल आपको होमवर्क दिया था मैंने कि इसके अंदर जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस को आप याद करके लाएंगे, लिख करके लाएंगे। इनमें पहला तो क्रिएट है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना है। क्या बनाना? बनाना केला वाला बनाना नहीं, कंपनी बनाना, क्रिएट करना नई कंपनी अपन किसी भी नाम से, पहले से ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें आपको लेखा जोखा करना है, वित्तीय लेन देनों को लिखना है, तो इस पोजिशन में उस कंपनी का नाम बना करके उस फर्म का नाम लिखते हुए अपन को कंपनी बनानी है। तो बताओ, कंपनी बनाने से रिलेटेड ये फॉर्मेट आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। सबके आ गया? अशोक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? विशाल, मुकेश, सुनीता, सोना मोना, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अच्छा, तो समझ में आ गया आपके सबके? किसी के ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट ऑप्शन है एल्टर। एल्टर का मतलब होता है बदलाव करना। क्रिएट करते समय यदि कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, उस गलती को सुधारने के लिए एल्टर ऑप्शन है। एल्टर का मतलब होता है एडिटिंग करना, बदलाव करना। आप अपनी भाषा में पेन नोटबुक लेकर के रख रखे हैं, क्योंकि मैंने ये ऑप्शंस कल ही लिखवा दिए थे। इनके बारे में डिटेल आपको लिखनी है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप लिखते जाइए और समझ लीजिए अपनी भाषा में कि एडिटिंग का मतलब ये, एल्टर का मतलब होता है बदलाव करना।
तो आप लोग नोट करके रखें, क्योंकि भूल जाते हैं, अपनी मेमोरी जो है थोड़ी सी व्यस्ततम रहती है। अपन बहुत सारे अपने आसपास के खुद के ही काम नहीं करते हैं, अपन दुनियादारी के भी बहुत सारे लफड़े झपड़े जो है लेकर के चलते हैं। बहुत सारे काम करते हैं अपन, सबके कामों का ध्यान रखते हैं, अपने खुद के बजाय दूसरों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ऐसी पोजीशन में अपन व्यस्त रहने के कारण से अपन भूल जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। क्रिएट का मतलब बनाना है, कंपनी बनाना, और अल्टर का मतलब चेंजेस इन द क्रिएटेड कंपनी, बनाई हुई कंपनी उसमें बदलाव करने के लिए। जैसे एंटर सेलेक्ट करके एंटर देंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज, कंपनी जो बनाई हुई है उनकी लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में से जिस कंपनी में आपको बदलाव करना है, एक्स वाई जेड में ही करना है। मान लो कि मेरे को एक्स वाई जेड नाम नहीं, इसका नाम स्पेशल देना है मेरे को, तो यहाँ अपन कंपनी का नाम दे देते हैं स्मार्ट कंपनी। ओके, एंटर एंटर एंटर। एड्रेस भी देना था, भूल गए थे हम, भूल गए थे। तो ये लो राजस्थान ले लिया अपन ने, और ये एड्रेस, इसको हिंगोनिया अपन ने टाइप कर दिया। ऐसे करके आप एंटर देते हुए बाहर निकल जाइए। ये कंपनी है आपकी में चेंजेस। एंटर देख करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट मांगेगा। इसमें बदलाव हो चुका है, देखो स्मार्ट कंपनी के नाम से एक्स वाई जेड नहीं रह करके यहाँ क्या हो गया, स्मार्ट कंपनी के नाम से आ गया। समझ में आ गया? क्लियर है? एल्टर का मतलब होता है बदलाव करना। समझ गए होंगे सभी। इसके बाद में कंपनी में है चेंज। चेंज, अभी अपने पास में स्मार्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, ये देखो यहाँ स्मार्ट कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, इसमें काम कर रहे हैं अपन। अब कोई कंपनी चेंज करनी है स्मार्ट की जगह कोई दूसरी, तो यहाँ चेंज पे जाइए और इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। टेली एजुकेशन के ऊपर चले जाते हैं, एंटर देते हैं, तो यहाँ टेली एजुकेशन आ गया और स्मार्ट कंपनी। मतलब काम इसमें इस फाइल में होगा, इस कंपनी में होगा। मान लो 10 कंपनियों का अपन काम करते हैं, तो कंपनियों का काम करते करते अपन को क्या करना होता है, दूसरी कंपनी में भी काम करना होता है। तो ऐसी पोजीशन में अपन कर सकते हैं, इनको बिठा करके, बिठा कर कर लेंगे ये काम, क्योंकि टेली की क्लास नहीं है। हाँ से ठीक है, आप लैपटॉप पे बैठ करके है ना काम देख, है ना। ये आपकी क्रिएट कंपनी हो गया है, एल्टर हो गया है, चेंज हो गया है, तीन ऑप्शन हो गए। चेंज का मतलब कंपनी बदलना, चेंज द कंपनी, कंपनी में बदलाव करना। जो कंपनी लेनी है उनमें से जो लिस्ट है उसमें से अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंजेस इन द सिलेक्टेड कंपनी, सिलेक्ट की हुई कंपनी है उनमें से चेंजेस कर लेना है। फिर इसके बाद में सिलेक्ट कंपनी, कंपनी को सिलेक्ट करना, कौन सी कंपनी, इनमें से कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना, चेंज यानी कि बदलने के लिए है। और यहाँ से सिलेक्ट कंपनी है, आर टाइप 3 है, इनमें से जो कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये टेली वन सेम, चेंजेस कंपनी और सिलेक्ट कंपनी एक से ही ऑप्शन है। क्लियर है? सेट कंपनी, सेट कंपनी, कंपनी को बंद करना। जो खुली हुई कंपनी है उस कंपनी को बंद करना है, तो सेट कंपनी पे जाइए। कौन सी कंपनी को बंद करना है, टेली एजुकेशन वन को बंद करना है, सिलेक्ट है, एंटर कीजिए। ये लो साहब बंद हो गई। देखो भाई यहाँ है क्या, यहाँ नहीं है, गई यहाँ से। तो यहाँ से इसका ऑप्शन इस, ये शॉर्टकट है कंट्रोल F3, सेट कंपनी। अब अपन स्मार्ट कंपनी है टेली एजुकेशन, टेली एजुकेशन को अपन बंद करना चाहते हैं, एंटर। ये लोग स्मार्ट कंपनी है, जिस कंपनी को अपन को बंद करना हो उसको सेलेक्ट करो, एंटर दो, वो कंपनी बंद हो जाएगी।
यहाँ से जाएंगे, इस कंपनी को भी बंद करना है, ये लो। जिस कंपनी को बंद करना है, स्मार्ट कंपनी यही थी, एंटर। जो खुली हुई है उनमें से किसी एक कंपनी को अपन को रखना पड़ेगा, जो भी है इसमें से सेट कंपनी, स्मार्ट कंपनी, और एंटर दे दो। ये लो, बंद हो गई। अब इनमें से कौन सी कंपनी को वापस खोलना है अपन को? जिस कंपनी को खोलना है, लिस्ट ऑफ कंपनीज, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। अब कोई खुली भी नहीं है तो कोई तो खोलोगे ना। तो ऐसी पोजीशन में आप यहाँ से टेली एजुकेशन वन ले लीजिए। बंद करने का मतलब ऐसे थोड़ी हो गया भाई शटर के लॉक लगा दिया, जिंदगी में खोलेंगे नहीं, ये नहीं है। बंद करने का मतलब है काम कर लिया उसके बाद में क्लोज कर दो, उनके खाता बही को रख दो, कंफ्यूजन नहीं हो, उसके उसमें नहीं मिले, इसके इसमें नहीं मिले। तो ऐसी पोजीशन है, जैसे अपन हिंदी का काम कर लिया तो हिंदी वाली बुक और नोटबुक और सबको समेट करके रख देते हैं, फिर मैथ वाली को, फिर इंग्लिश वाली को, फिर इसी प्रकार से अपन काम करते जाते हैं। ऐसे नहीं कि इंग्लिश वाली बुक है और वहाँ काम कर रहे हैं इंग्लिश का, मैथमेटिक्स की नोटबुक पड़ी है उसमें स्टार्ट कर दिया, वो तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से अपन चेंजेस कर सकते हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है? गोवर्धन जी सुन रहे हो आप? गोवर्धन जी, शायद लगता है कनेक्ट करके ही आप कहीं बिजी हो गए। गोवर्धन जी गए दिखते हैं। गए। वेरी गुड। इसके बाद में ऑनलाइन एक्सेस देखिए। ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस में यहाँ से अपन किसी कोई काम कर रहे हैं टेली के अंदर दूसरी कंपनी से, तो वहां से अपन ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी को कनेक्ट करना हो तो उसको जैसे ओके कर दिया, एंटर देंगे, और उसके बाद में यहाँ से वो एड्रेस मांगेगा, एड्रेस आप डाल दीजिए, उसका जो भी हो लिंक वो डालना पड़ेगा अपन को, ईमेल आईडी या जो भी है उसकी डाल करके वहां से बैठे बैठे अपन रिमोट से काम कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम घर से बैठे बैठे काम करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी या कुछ यहाँ चल रहा है, यहाँ भी कोई प्रॉपर काम कर रहा है, मान लो ये कैंडिडेट यहाँ कर रहा है और आप आए नहीं कि मुझे तो आ नहीं सका, बस छूट गई, आ भी नहीं सकता, तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे, आप वहाँ बैठे बैठे करेंगे, काम करना भी जरूरी, तो ऐसी पोजीशन में आप वहीं से चला लिए और ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। उस पोजीशन में यहाँ की वो ईमेल आईडी और जो भी है वो डाल दीजिए, फिर वहां बैठे बैठे काम करना शुरू। इस तरीके से वो एड्रेस अपन को यहाँ से डालना पड़ेगा और करना पड़ेगा, जैसे ये डाल दिया, इसमें से सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो यूजर यहाँ डले हुए हैं उनमें से का ले लिया मैंने, और इसको यस कर दो। यस कर दिया मैंने। अब ये टेली नेट आईडी और पासवर्ड डालना है, जो आईडी और पासवर्ड है इसके वो डालना पड़ेगा आपको, डालने के जस्ट बाद में वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल अपन को अलग से रिमोट पे कोई कैंडिडेट है नहीं, ऐसी पोजीशन में अपन ऐसा नहीं कर सकते। रिमोट पे होना चाहिए सामने वाला कैंडिडेट, सामने होगा ही नहीं अपन। मैं मान लो कि मेरा ही फोन है और उसी में मैं कनेक्ट करके किसी दूसरे को दिखाऊं, अगला कोई मोबाइल नंबर ही नहीं है मेरे पास में दूसरे के, तो मैं किसको कॉल करके बताऊं? नहीं कर सकता ना। यदि मोबाइल नंबर ही नहीं है तो मैं किसको कॉल लगाऊंगा? नहीं लगा सकता। यूज कैसे करूँ फोन का, कि बात होती है कि नहीं होती है, मतलब मोबाइल नंबर जरूरी है। ऐसे ही इसके बाद में डिस्कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी स्टेटस, इसकी कनेक्टिविटी स्टेटस, आपकी जो कनेक्टिविटी है जो जुड़ा हुआ है उसकी स्टेटस को देख सकते हैं कि जुड़ा हुआ है या नहीं है। रिमोट एक्सेस,
दूर से कोई कनेक्टिविटी है या दूर से किसी को रिमोट पे लेना है या देना है, तो ऐसे में कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस में जाएंगे और वहाँ से अपन रीडायरेक्टिंग हो जाएगा और वहाँ अपन रिमोट एक्सेस पे दे सकते हैं। यहाँ आईडी और पासवर्ड दे करके और इसको शेयर कर दीजिए, रिमोट एक्सेस पे ले लेगा ये। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है जैसे एक आता है रिमोट, यहाँ बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को मैं होल्ड कर लूँ। टीम व्यूवर बोलते हैं एक तो, एक होता है एनीडेस्क। ऐसे बहुत सारे रिमोट एक्सेस वाले सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यहाँ रिमोट एक्सेस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, अपन इसी सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है। यहाँ आपको ब्राउजर एक्सेस, इसके साथ साथ में अपन को ब्राउजर ले सकते हैं, कोई भी ब्राउजर लेकर के उसमें काम कर सकते हैं अपन। ब्राउजर बोले तो उसके साथ साथ में कोई जैसे किसी अन्य कंपनी को लेकर के, या फिर इसमें जैसे गूगल क्रोम है या कोई और एक्सेस है, उससे अपन ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इसमें फीचर्स हैं, ऐप 11 से भी आते हैं। ऐप 11 इसमें अभी जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें से यस नो अभी जो शुरू में आए थे वो है। ये सेटिंग अपन चलते चलते एंड तक समझ जाएंगे। जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है ऑलरेडी, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना हो, जैसे कई बार अपन करते नहीं, किसी किराए का कमरा अपन ले लेते हैं और वहां जा करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि जहाँ खिड़की है कि नहीं है, वो खिड़की आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रहा, उस जगह आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो उसको क्लोज करोगे आप किसी भी प्रकार से। जिस जगह आपको नहीं चाहिए या किस जगह कोई टेबल है वो वहाँ नहीं चाहिए, वहाँ रखनी है, इस जगह टीवी नहीं, इस जगह बेड चाहिए, इस तरीके से। तो जो सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपने बेस की सेटिंग करते हैं कि मुझे ये बुक्स लेके जानी है, ये नहीं लेके जानी है, इन बुक्स को मैं नीचे डालूंगा, इन बुक्स को मैं ऊपर डालूंगा, इस सामान को मैं ऐसे करूंगा, इस सामान को मैं ऐसे करूंगा। वो सेटिंग आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अकॉर्डिंग है, ये अपन ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद में है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अपनी कंपनी का पासवर्ड दे सकते हैं, यस करो और यहाँ पासवर्ड दे दो, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको यस करोगे, यस करते ही, यस करने के बाद में एंटर दोगे या यूजर नेम डालोगे, जैसे मैंने ये डाल दिया, और यहाँ पासवर्ड डालोगे और यहाँ पासवर्ड डालोगे और एंटर, एंटर देते ही ये पासवर्ड जो है ना लॉक हो जाता है। यानी कि ये आपकी जो टेली एजुकेशन वन नाम से जो कंपनी बनाई है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई, कोई भी इसको खोल नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी है। नेट आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ये इसमें नहीं है। जैसे आप इस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मानो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर दिया मैंने इसको। हो रहा है। ये अपन बाहर निकल चुके हैं कंपनी से। यहाँ से वापस अपन स्टार्ट कर देते हैं कंपनी को।
टेलीफ्रेम स्टार्ट किया। यहाँ टेली एजुकेशन के नाम से आ गई है। अब अपन उस कंपनी को किस में दिया था अपन, टेली एजुकेशन या टेली एजुकेशन वन? बताओ पासवर्ड किस में दिया था, बोलो। एंटर, ये मांगने लग गया। जैसे ओपन करोगे तो ये मांग रहा है। मैंने डाला था एसएस, और पासवर्ड भी जो है ना, एंटर दिया, आपके ओपन हो गया। इस तरीके से अपन ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें टेली बोले, टेली के ही पासवर्ड हो गया। और ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस अपन को लेना हो, ऑनलाइन अपन को किसी को लेना हो तो ऐसी पोजीशन में एंटर दे करके कनेक्ट डिटेल, कनेक्ट कंपनी ऑन लोडिंग, यस नो, शो डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द रिपोर्ट एंड ब्राउजिंग एंड मोबाइल डिवाइस, यस नो, कहाँ दिखे नहीं दिखे, ये सब सेटिंग करके और फिर आगे बढ़ना होगा। ये अपन कंटिन्यू ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो जाती है तो उस समय अपन को काम करना है। कहने का मतलब है, कंपनी का जो ऑप्शन है, आपके मेन्यू है, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें से यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे बैठ करके और उसको